नमस्कार, मैं हूं राजीव सिंह। आप देख रहे हैं नवबिहार 24। नवबिहार 24 में आपका सबसे पहले राज्य और देश में कोविड महामारी से जितने भी व्यक्तियों का मौत हुआ है, हम पार्टी की ओर से परमात्मा और अल्लाह से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उस परिवार को सहन शक्ति दे ईश्वर। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं। आज महामारी कोविड के कारण पूरा बिहार, पूरा देश परेशान है। आज इस महामारी के दौरान सरकार फेल हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग समुचित रूप से फेल हो चुका है और आम जनता ठेला, रिक्शा, कंधा पर, साइकिल पर अपने मरीज को ले जाते हैं और वहीं पर एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस 40-40 लाख में खरीदा गया और सदर हॉस्पिटल रानीगंज सिटी जोखी में यूँ पड़ा हुआ है। आज तक उस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ जो एमपी लेट से खरीदा गया, न उस पर आज तक कोई चालक है। मात्र 229 किलोमीटर एम्बुलेंस चला है। आज उप स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ एनएम है, डॉक्टर नहीं है, क्लर्क नहीं है, कोई दवाई नहीं है। जहाँ भवन है सिर्फ भवन बन के रह गया है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और दवाई तक नहीं है। 90 में यह अररिया जिला बना। इतने दिनों के बाद भी आईसीयू का व्यवस्था नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, अररिया एमपी के द्वारा खरीदी गई एम्बुलेंस जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और किस एम्बुलेंस पर कौन सा ड्राइवर है, एक भी पेशेंट को अगर ये 7-8 वर्षों में कहीं ले गया है तो जो व्यक्ति अगर ये बताएंगे कि हम उस पर इलाज कराने गए हैं तो हम उसको इनाम देंगे। आखिर ये ड्राइवर का वेतन उसको कहाँ से मिलता है, वो कौन व्यक्ति है। आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ और ना ही किसी भी हॉस्पिटल को लिखित में दिया गया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। कमीशन के चक्कर में सारण में के एमपी अपने कार्यालय पर एम्बुलेंस लगा के रखते हैं। एमपी लेट से खरीदी हुई एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को दिया जाता है और उसके माध्यम से वो गाइड होता है, ना कि किसी एमपी के कहने पर एमपी अपने मनमाने मुखिया के द्वारा चलाया जाता है। और आज तक उससे जो काम किया गया उस सारण में जो उससे राशि आई वो किसके खाते में गई। आज महामारी के दौरान राजनीति का समय नहीं है, आज जनसेवा का समय है, सेवा का समय, सेवा देने का समय है। राम, कृष्ण, मोहम्मद साहब, बुद्ध और कबीर के विचारधारा को, गांधी के विचारधारा को यहाँ इस देश में, इस राज्य में हटा दिया गया है। सेवक को जेल होता है और जो भ्रष्टाचार में लिप्त है वो मलाई मारते हैं, एसी में रह रहे हैं। आज जनप्रतिनिधि को इसलिए जनता चुनती है कि दुख में साथ दे और जनता की हिफाजत करे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी दे। ये सरकार कोविड में फेल, बाढ़ में फेल, सुखाड़ में फेल, हर चीज़ में फेल। आज 55 उप स्वास्थ्य केंद्र में 5 उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ है, 50 वैसे पड़ा हुआ है, कहीं पर नहीं है। फॉरबिसगंज में कोविड का वार्ड बना, कोविड सेंटर बना है और वहाँ के प्रभारी ने रिपोर्ट दिया है सरकार को कि 100 बेड वाला एक कोविड सेंटर है।
जबकि हकीकत ये है कि वहाँ 50 बेड ही है। इस सरकार को गलत रिपोर्ट दिया है और स्वास्थ्य मंत्री 15-16 साल से लगातार बिहार में हैं। आज इस कोविड ने उसका पोल खोल के रख दिया है। कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। आज ऑक्सीजन नहीं है, न रेमडेसिविर इंजेक्शन है, न वेंटिलेटर की व्यवस्था है, न आईसीयू है, न डॉक्टर है, न टेक्नीशियन है। तो ये 16 साल से सरकार क्या कर रही थी? और स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि इसमें कोई बहाली में आता ही नहीं है। तो आप इस पद पे क्यों हैं? चुल्लू भर पानी में आपको डूब जाना चाहिए। जो अपनी जनता के हिफाजत के लिए आप वेंटिलेशन मशीन पड़ा है, चलाने वाला नहीं है। अगर अररिया में वेंटिलेशन की सुविधा होती तो अररिया रानीगंज के जदयू के वर्तमान विधायक भाई अचमित ऋषिदेव जी की धर्मपत्नी की मृत्यु नहीं होती। उन्होंने बिहार सरकार के मुखिया नीतीश जी से कहा कि अगर वेंटिलेटर की व्यवस्था होती तो हमारी पत्नी बच सकती। ये दुर्भाग्य है कि सत्ताधारी दल के विधायक को जब वेंटिलेटर नसीब नहीं होता है तो आम जनता को कहां से होगा? आम जनता भगवान भरोसे सफर कर रहे हैं। एक महामारी के भय है, दूसरी ओर पहले हम डीजल और पेट्रोल की कीमत की बात करते थे, आज सरसों का तेल भी 200 रुपया लीटर हो गया है। दवाई ब्लैक से मिल रहा है, 100 रुपये का वस्तु 150-200 में, 1200 रुपये का खाद 2000 में मिल रहा है। आम पब्लिक जाए कहाँ? ये आप हिंदू के नाम पर सत्ता में आए, आज हिंदू को तो बचा लीजिए। आज हिंदू जो इस कोविड में मरते हैं उसको भी कब्र दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि हम गंगा पुत्र हैं। आज गंगा मैली हो चुकी है। ग्रामीण नदी में प्रत्येक दिन 2 से 4-5 लाशें भस के आ रही है। वो कहाँ से आती है ये पता नहीं है। सरकार आंकड़ा को छिपा रही है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि कोविड में जितने भी व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उसका सूची नाम के साथ खुलासा करे तो ये बिहार सरकार को पता चल जाएगा कि एनडीए के 95% आदमी ही मरे हैं। तो जब ये अपने आदमी को रक्षा नहीं कर सकते हैं तो ये आम जनता को क्या दिखाएंगे? और इसी समय में सत्ता पर बैठकर आप महान नहीं बन सकते हैं। आप सत्ता पे बैठकर, सिंहासन पे बैठकर आप महान नहीं बन सकते हैं। महान वो होते हैं जो जन जन के हृदय रूपी सिंहासन पे जो बैठते हैं वो महान होते हैं। और ये 16 साल की सरकार का विकास का ये पोल खुल चुका है। गांव की स्थिति, उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थिति, हॉस्पिटल का स्थिति पर्दाफाश कर दिया है कि ये सरकार पूरे तरह से फेल है। आम जनता को ये राहत नहीं दे सकती है। और इसी समय में जब विपक्ष का काम होता है लोकतंत्र में, सरकार को आईना दिखा, जो जिसको जनता ने बहुमत दिया विपक्ष में बैठने का, वो आज दिल्ली में बैठे हुए हैं और जनता के सवाल पर वो दिल्ली से बैठकर ट्वीट करते हैं, जनताओं का कहीं ख्याल नहीं रखते। और पक्ष और विपक्ष की भूमिका में कोसी सीमांचल बिहार के लाल सेवक पप्पू यादव ने जनताओं को इस महामारी के दौरान हॉस्पिटल से लेकर शमशान तक, कब्रिस्तान तक ऑक्सीजन, भोजन, रेमडेसिविर की इंजेक्शन, नगद रुपये, जो सहायता बन पड़ता था भोजन के साथ वो दे रहे थे और सत्ता को आईना दिखाने का काम कर रहे थे। तो हमारे नेता को, यहाँ के लाल को एक एम्बुलेंस चोर के कहने पर उसको कोविड महामारी के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है। फिर 8 घंटे के बाद उसको पुराने 32 साल के पुराने केस पे उसको जेल भेजा जाता है।
जिस दिन उस वारंट पे दस्तखत हुआ है उस दिन बिहार दिवस के अवसर पर सारा कार्यालय कोर्ट बंद रहता है। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं उस दिन वारंट का निर्गत कैसे हुआ? और आपने तो लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया था, तो फिर 32 साल पुराने मामले में उसी दिन 8 घंटे के बाद मधेपुरा, पटना से मधेपुरा और मधेपुरा से सुपौल के वीरपुर और वीरपुर जेल से 2 दिन के बाद DMCH दरभंगा में आप ले गए, जहां इलाज की पूर्ण सुविधा नहीं है और वहां के डॉक्टर इलाज करना चाहते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में भी उनका जांच हुआ है। तो वैसी परिस्थिति में जबकि नेता का 2 बार कोरोना टेस्ट हो चुका है, वो कोरोना नेगेटिव है, ये सरकार सत्ता के मदहोश में शहाबुद्दीन साहब के तर्ज पर इसको मारना चाहती है। हम आज पत्रकार भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि हमारा नेता पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है और उसको नेगेटिव करके मारना चाहती है। सेवाधारी को इनाम मिलना चाहिए तो उसको मिला जेल। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो घोटाला में संलिप्त है, वो सांसद जिसका जगह जेल में होनी चाहिए, आज वो AC की हवा लगा रहे हैं और सरकार के नवरत्न बने हुए हैं। सरकार नवरत्न से घिरी हुई है और ये अपने मंत्री नवरत्न मंत्री के साथ में है। ये पदाधिकारी सिस्टम जो है, पदाधिकारी लोग सरकार को बदनाम करने में लगा हुआ है और इस महामारी कोरोना के दौरान कोई सुविधा नहीं। अगर रोड पर से प्रशासन को हटा दिया जाए तो लॉकडाउन का कोई मायने नहीं रहता है। तो ये हम सरकार से मांग करते हैं कि एम्बुलेंस प्रकरण और हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के साथ साथ उप स्वास्थ्य केंद्र और जो सुविधा होनी चाहिए, जो 16 वर्षों में आप नहीं दिया, और इसमें जो दोषी पदाधिकारी CS हैं उस पर और दोषी सांसद पर और इसमें जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और जाप सुप्रीमो, गरीबों के मसीहा, ये मानव नहीं अवतार हैं, इसको जनता की सेवा के लिए जल्द से जल्द रिहा करे। आज एक ही सड़क का 2-2 बार अररिया के सांसद जो सड़क बन रहा है उसी सड़क का 2 बार दूसरे विभाग से प्राक्कलन तैयार करके योजना बना रहे, वो पैसा कहाँ गया? यही नहीं, रानीगंज में भी ऐसे बहुत सड़क हैं। एक प्रधानमंत्री सड़क को 2-2 बार टेंडर होता है। एक टेंडर हाई कोर्ट में केस है, वो पैसा कहाँ गया? काला बलवा का सड़क रानीगंज में बनाता है, उसी सड़क को फिर दोबारा जिस पर रोक है उसी को बना के दोबारा पैसा उठाते हैं और ये छोटी मुंह बड़ी बात करते हैं। जिस सांसद पप्पू यादव को देश ने 2 बार भारत के सर्वश्रेष्ठ सांसद की उपाधि से नवाजा है, उसको अररिया के सांसद अपने ओछी टिप्पणी करते हैं। हम उसको चुनौती देते हैं कि आए मीडिया भाइयों के समक्ष जनता के बीच में बैठे और ये आवाज़ लगाएं, मैं आपका एक पोल खोलूंगा, चोर के दाढ़ी में तिनका। आप सूर्य को दीपक दिखाना चाहते हैं? अरे आप बताइए ना कि आपका ड्राइवर कौन है? आज तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? अररिया में आपने कई बार दंगा भड़काने का प्रयास किया, उस पर भी आपके ऊपर FIR है। आप जनाब मरहूम तस्लीम साहब के पिकदानी से लेकर आज तक के इतिहास को मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। आपने जाप सुप्रीमो को कहा 100 चूहा खा के बिल्ली चलाया हज करने के लिए। अरे आपने हजारों चूहा खा के घर में बैठे हैं, आपको जनता की फिक्र है तो आइए ना मैदान में, आपको सेवा करने से कौन रोकता है?
आप आइए सेवा कीजिए, आपको नहीं सपरता है तो हम लोगों के हवाले कीजिए। हम लोग ऑक्सीजन, दवाई, भोजन, जो सुविधा है हम लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सीएस के माध्यम से हॉस्पिटल में जो पदस्थापित डॉक्टर है जिसका वेतन भुगतान हो रहा है, वो पैसा कहाँ जाता है? वो आपके जेब में सीधे जा रहा है। क्यों नहीं आज तक एम्बुलेंस में नंबर लगा? क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन हुआ? 1 रुपया जिस कंपनी से आपने गाड़ी खरीदा उस कंपनी को भी आपने चूना लगाया है। आप ये बताएंगे ना कि आपके एम्बुलेंस पर किस हॉस्पिटल से कौन सा पेशेंट का इलाज हुआ और उस पे कौन सा ड्राइवर है और ड्राइवर का वेतन कहाँ से मिलता है? ये 8-10 साल से वेतन किसके खाते में गया? वो सीधे आपके पैकेट में जा रहा है। आप भ्रष्टाचार के दलदल में हैं। जो 5 बार सांसद, 1 बार विधायक, आज तक उसके ऊपर घोटाला नहीं हुआ। अररिया के सांसद जितने रुपया आमदनी करता है उतना रुपया हमारे नेता 1 महीना में वितरण करता है गरीबों के पास। कल तक इस सांसद को चढ़ने के लिए साइकिल नहीं थी, आज अरबों की संपत्ति कहां से लाया? मैं इसकी संपत्ति का जांच सरकार से मांग करता हूं। अगर सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था और बदहाली जो एक महामारी कोविड में काम कर रहे हैं, प्रशासन, एनएम, डॉक्टर, उसको पूर्ण सुरक्षा दिया जाए। जो आज भी वो मास्क के अलावा उनके साथ कुछ नहीं है और इस कोरोना महामारी में उसको अतिरिक्त वेतन दिया जाए ताकि वो जनता की हिफाजत कर सके। आज भय से सब भागा हुआ है। हॉस्पिटल में पैरासीटामोल नहीं है, का दवाई नहीं है और अररिया में 6 वेंटिलेटर सड़ रहा है और टेक्नीशियन के अभाव में हमारे माननीय विधायक की धर्मपत्नी यानी हमारी भाभी की मृत्यु हो जाती है। अगर वो महादलित समाज से नहीं आते, ऊंची वर्ग से आते तो आज अररिया में आग लग गई होती। रानीगंज वासी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने इस सांसद और यहाँ के व्यवस्था को और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और सरकार को पुतला दहन कर आंदोलन किया है। मैं उसको सैल्यूट करता हूं और हम सरकार से आग्रह करता हूं कि ये बदहाली सिस्टम जो स्वास्थ्य विभाग का है, सरकार इस घोटालेबाज को, जब सेवक को आप जेल देते हैं तो लगे हाथ उसको देश रत्न की उपाधि से क्यों नहीं सम्मानित करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि मृग के नाभि में कस्तूरी होता है, वहाँ से सुगंध नहीं निकलती है और जब वो कस्तूरी बाहर आता है तब उससे सुगंध होता है। हम तमाम विधायक, सांसद, नवरत्न मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपने एसी से बाहर निकल के आएँ और अपनी खुशबू को जनता को दिखाएं और बिहार की निरीह जनता जिसने आपको 16 साल से इस कुर्सी पे बिठाया है और जिसकी हिफाजत आप नहीं कर रहे हैं, इसको आप बताएं। मैं तमाम समाज सेवी, सभी दल के साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि अपने अपने पंचायत के स्वास्थ्य विभाग और अन्य सरकार के जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करें। एक पप्पू यादव को कैद करने से विचारधारा समाप्त नहीं होता। पप्पू यादव नाम नहीं, एक विचारधारा है। मजदूर, आम वर्ग के पेट जल रहा है, वो भोजन कहाँ से करेंगे? आपने 2 महीना फ्री में अनाज देने की बात कही, एक भी पंचायत में फ्री का अनाज किसी भी जन वितरण के दुकान पे नहीं पहुंचा। अररिया के 28 लाख जनसंख्या में 24 लाख पीपीएच का खाना खाता है। वो लॉकडाउन से प्रभावित है, वो जाएगा कहाँ? 218 पंचायत, 2 नगर परिषद, 1 नगर पंचायत,
कहीं भी सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं हुआ है। 2-3 पंचायत छोड़ के मास्क का वितरण नहीं हुआ है। आपने 15वीं की राशि से कहा कि मास्क खरीदने के लिए 15वीं की राशि में आधे से अधिक मुखिया के खाते में पैसा नहीं है। नीतीश जी, आप घोषणा करते हैं, आज 20 रोज हो गया, गरीब को एक मास्क नहीं पहुंचा। आपके हॉस्पिटल में सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है तो पंचायत में आप कैसे करवाएंगे? आप क्या कर रहे हैं? बिहार आपको देख रहा है। बिहार और बिहारी को नीतीश जी बचा लीजिए। और आपका मंत्री कहता है कि स्टाफ नहीं रहने के कारण वेंटिलेटर की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। और एक एमपी कहते हैं कि ड्राइवर के अभाव में एम्बुलेंस कार्यालय पे है। वो आपके बपोती संपत्ति नहीं है रूढ़ी जी, वो सरकार की संपत्ति है। वो सीएस के हवाले जिला पदाधिकारी के निरीक्षण में चलना चाहिए। आप अपने कार्यालय पे अवैध रूप से रखा है, आपको जेल जानी ही होगी। आपको कोई भी नहीं बचाएगा। और हमारे सांसद ने तो हॉस्पिटल को दिया, लेकिन पेपर कहीं नहीं है। जोकी में इसी एम्बुलेंस मामला को लेकर एफआईआर भी हुआ था हॉस्पिटल प्रभारी के द्वारा। कहीं भी एक भी दिन एक एम्बुलेंस यूज में नहीं आया। ये सरकारी पैसा का दुरुपयोग है। जनता के साथ विश्वासघात किया है। जन जन के सिंहासन पर, दिल पे सिंहासन पे बैठने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो गरीबों का मसीहा सेवक पप्पू यादव जी कर रहे हैं। आज हर वर्ग, हर दल के, सत्ता और विपक्ष के, राज्य और देश के, ऐसा कोई दल नहीं है जिस दल के नेता मंत्री ने पप्पू यादव के इस कार्य को सराहना नहीं किया है और सरकार को की भर्त्सना नहीं की है। सब ने सरकार का विरोध किया है। सब ने फिर भी हमारे नीतीश कुमार जी को आंख से काला चश्मा नहीं हट रहा है। उसको जनता की फिक्र नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं, दोषी पदाधिकारी, दोषी सांसद पे अविलंब कार्रवाई हो। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का अविलंब रिहाई करे। बिहार के बदहाल स्वास्थ्य विभाग को सुधार करे। आम जनताओं को बचाने का प्रयास करे। जो जनहित में काम कर रहा है, समाज सेवा, उसको सम्मानित करें, उसको आगे बढ़ाएं। हम आपसे यही आग्रह करते हैं। बिहार और बिहारी को बचा लीजिए, दोषी को बकसिए मत। जो सेवा कर रहा है उसको मौका अवश्य दीजिए। जय हिंद, जय भारत। से आप सभी लोगों से यह निवेदन करते हैं कि अपने अपने घरों में रहें, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें, सावधानी बरतें, खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारी प्रत्येक खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।